सौभाग्य स्थापिका, ध्यान देना, अपनी बात को आगे रखने वाली स्त्री थी, एक नंबर की झूठ बोलने वाली, एक नंबर की झूठ बोलना। देखो जो जितना अधिक बोलता है गप्पों में, देखो शास्त्र की बात नहीं, शास्त्र तो शास्त्र होते चाहे जितना बोलता है, किंतु अगर संसार की बातें अधिक करेगा तो कहीं ना कहीं वो झूठ निकलेगी। तो वह पंडितान बहुत झूठ बोलती थी और एक नंबर की कंजूस थी। क्या थी? एक नंबर की कंजूस थी। उसका नाम था श्रीमती धुंधली देवी, धुंधली नाम था उसका। देखो ये कथा हम सबके लिए है। आत्मदेव जीव है, भले हम सुनते आए हैं धुंधकारी का चरित्र, आत्मदेव का, धुंधली का, पर ये क्या है? जीवात्मा ही आत्मदेव है और उसकी बुद्धि ही धुंधली, बुद्धि ही उसकी धुंधली। जिस बुद्धि में सात्विक विचार हो
वो बुद्धि श्रेष्ठ होती है। और जिस बुद्धि में संशय ही संशय भरा रहता हो, महापुरुषों के प्रति, शास्त्रों के प्रति, गुरुजनों के प्रति, माता पिता के प्रति। कई लोग कहते थे महाराज क्या, जिन माँ बाप ने जीवन खपा कर दिया, बच्चों के लिए पूरी जवानी खो दिया, पूरा जीवन लगा दिया, वो बच्चे कहते थे क्या किया तुमने हमारे साथ। जिस बुद्धि में निरंतर संशय भरा रहता हो, उस बुद्धि को धुंधली कहा जाता है। धुंधला माने धुआं, धुंधला माने जहां ना ज्ञान हो और ना अज्ञान हो, धुंधलापन, ना उजेला ना अंधेला। उजीला रहेगा तो आपको सारा चित्र साफ दिखेगा, और अंधेला होगा तो कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन ना अंधेला होगा ना उजीला, धुंधलापन होगा तो शंका होगा। मरघट के बगल से निकलो, खेत जा रहे हैं, पता चला था कि उसका शरीर जला था, अंध धुंधलापन है, अब कोई खड़ा है, पता नहीं चल रहा कौन है, बोल नहीं रहा, सफेद कपड़े में खड़ा है। अगर दिन होगा तो पता चल जाएगा, रात होगा तो कुछ दिखेगा ही नहीं। पर जहां धुंधलापन होगा तो संशय हो जाएगा कि लगता भूत खड़ा है, लगता संशयात्मिका विनश्चित। और संशय ही जीवन में दुख का कारण होता है। इसलिए उस धुंधली के जीवन में बहुत संशय था। कभी गुरुजनों की बातों पर तो विश्वास था ही नहीं। ब्राह्मण बहुत समझाता था, सत्संग करता था, कथा सुनाता था। महाराज देखो, कथा खूब सुनाए पर मन में उतर जाए, अंदर उतर जाए, भगवान की बड़ी कृपा। हम आ गए बात अलग है, बैठ के सुन लिए बात अलग है, पर वही पूरी पूरी कथा हृदय में उतर जाए, वही कथा हमारे जीवन में आ जाए, हमें अनुभव होने लगे, ये भगवान की कृपा से संभव। धुंधली के मन में कथा नहीं उतरती थी। उस ब्राह्मण के यहां सब कुछ था, लेकिन एक बहुत बड़ा अभाव था, कोई बेटा नहीं था। बेटा उसने बहुत प्रयास किया, पूजा पाठ करवाई, सत्कर्म करवाए, कोई भी संतान नहीं हुई। एक दिन रात्रि के 12 बजे वो आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा दुखी हो गया देखते देखते छत को, और बड़ा दुखी होकर के सोचने लगा, धिक्कार है मेरे जीवन को, धिक्कार है मेरे इस धन वैभव को, संपत्ति को, जिसका कोई वारिसदार ही नहीं। तो आत्मदेव ब्राह्मण दुखी होकर के सोचा, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊंगा, इससे अच्छा तो मैं शरीर को त्याग दूं। रात्रि के 12 बजे वो ब्राह्मण सीधे निकल लिया, जंगल में चल दिया, घनघोर जंगल में पहुंचा। सोचा अगर आत्महत्या करूंगा, जहर खा करके मरूंगा या फांसी लगाऊंगा, तो कभी कभी ऐसा होता, अज्ञानतावश लोग सोचते हैं अब जीना अच्छा नहीं लगता, कभी कभी लोग सोच लेते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। ये अज्ञानता है। छोटी छोटी बातों में हम अपने आप के आपा को खो बैठते हैं। और खासकर माताओं को मैं विशेष निवेदन करूं व्यासपीठ से, जीवन में कितनी भी समस्याएं आ जाए, कभी भी निर्णय आत्महत्या नहीं करना चाहिए। कितनी भी कठिन समस्या है, तुम्हें कोई ना समझे, तुम्हारी बात को भी ना समझे, तुम्हें गलत भी जीवन में लोग कहें, फिर भी तुम ना घबराना, भगवान पर भरोसा रखना। दुनिया भले तुम्हें दोष लगा दे, पर भगवान सबको देखते हैं। भरोसा, कभी आत्महत्या नहीं करना चाहिए। परमात्मा कभी भी आत्महत्यारे को क्षमा नहीं करते, उसको हजारों वर्ष प्रेत योनि में रहना पड़ता है। इसलिए मानव जीवन मिला है, अरे कुछ नहीं तो बैठ जाओ, भजन करो, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया माला लेके बैठ जाना, आत्महत्या न करना, माला लेके सीताराम 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 दिन भर कर। ज्यादा गुस्सा आती है, ज्यादा समस्या है, परेशानी है, सीताराम सीताराम कहना गारंटी है व्यासपीठ से। अगर दिन भर में तुम्हारा मन ठीक ना हो जाए तो आपको आप पर जो कहे हमें स्वीकार, व्यासपीठ से विश्वास करो। आत्मदेव सोचते सोचते रात के 12 बजे निकल गया कि मैं अब जीने से थक गया हूं, कोई बेटा बेटी है नहीं, ऐसे जीवन से मुझे अच्छा नहीं लग रहा। घनघोर जंगल में पहुंचा, एक सरोवर के निकट, तालाब के निकट बैठ गया। कोई जीव आएंगे खा जाएंगे, कोई हिंसक जीव तो नहीं आए, लेकिन एक संत जी आ गए, एक महात्मा जी आ गए। यह है हमारे ठाकुर जी की कृपा हो।
जिस पर ठाकुर जी कृपा करते हैं हम उसको संतों का दर्शन कराते हैं। आपके जीवन में अगर प्रभु को बदलाव करना होगा, धन मिलना तो सरल है, सारी सुविधाएं मिलना सरल है, गाड़ी घोड़ा मकान दुकान खेत खलिहान सब होना सरल है, पर सच्चे संतों का गुरुजनों का संग होना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। जब ठाकुर जी कृपा करते हैं तभी ऐसा अवसर आता है। आत्मदेव मरने के लिए बैठा था, सोच रहा था कोई शेर बाघ चीते आ जाए खा जाए, कोई हिंसक जीव तो नहीं आए। एक संत जी आए और संत आकर के जैसे ये आत्मदेव को देखे सिर झुकाए बैठा है। कथम ब्राह्मण को देखा, भो ब्राह्मण कथम तिष्ठति, कैसे बैठे हो, क्यों बैठे हो। जैसे ही श्री आत्मदेव ने देखा संत आए हैं, चरणों में प्रणाम किया, प्रणाम करके हृदय में जो दुख था वो फूट पड़ा, रोने लगा ब्राह्मण। महाराज जी मैं बहुत दुखी हूं, बहुत दुखी, फूट फूट करके रोने लगा। संत ने कहा ब्राह्मण क्या बात है, क्यों रो रहे हो। महाराज जी मैं बहुत दुखी हूं। किस बात का दुख है। कथम रोदसी विप्रतुम काते चिंतावलीयसी बदतुम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे ब्राह्मण कथम रोदसी, क्यों रो रहे हो। काते चिंतावलीयसी, कौन सी चिंता आ गई तुमको। ऐसा प्यार से कौन पूछेगा महाराज। संसार के लोग तो व्यवहार करेंगे चले जाएंगे, क्योंकि उनके पास खुद ही एक गठरी भर दुख भरा है, तो तुम्हारा दुख कैसे निपटा। दुख का समाधान देने की सलाह तो संत देते हैं, गुरुजन देते हैं। कथम रोदसी विप्रतुम काते चिंतावलीयसी बदतुम शत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे ब्राह्मण कथम रोदसी, क्यों रो रहे हो। कौन सी चिंता तुमको आ गई। बोलो बोलो बदतुम, अपने दुख का कारण कहो। स्वस्य दुःखस्य कारण। आत्मदेव ने कहा महाराज हेरे से किम ब्रवीम दुखे। हे महात्मा मैं अपना दुख क्या बयां करूं। पूर्व पाप है न संचितम, ना जाने मैंने कौन कौन से पूर्व में पाप किए हैं जिसका परिणाम आज मैं जिंदगी में भोग रहा हूं। बहुत दुखी। क्या दुख है ब्राह्मण। बोले प्रजाहीनो भी दुखो हम, मैं प्रजा के कारण पुत्र के कारण दुखी। संत की आंख भर आई। ब्राह्मण देखने में तो विद्वान लग रहा है, लेकिन मैंने सोचा शायद ये रो रहा हो कि भगवान का भजन नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में कुछ साधन नहीं हो रहा, पर ये बेटे के लिए रो रहा है। संत ने कहा ब्राह्मण तुम बेटे के लिए रो रहे हो, तो क्या तुम्हें बेटा मिल जाएगा सुखी हो जाओगे। अगर बेटे से ही सुख है तो जिनके 5-5 बेटे हैं, 6-6 बेटे हैं, 10-10 बेटे हैं, वो तो सबसे ज्यादा गांव में सुखी होने चाहिए। एक बेटे वाला कम सुखी और 5 बेटे वाला ज्यादा सुखी। लेकिन जिसके 5 बेटे हैं वो ज्यादा दुखी दिखता है। कोई गारंटी नहीं है कि बेटा ज्यादा होने से ही ज्यादा सुखी हो। तो इतिहास में सबसे ज्यादा सुख तो राजा सगर की लिस्ट में जाना चाहिए। राजा सगर के तो 60,000 संतान थे, उनकी लिस्ट में सबसे ऊपर सुख का नाम होना चाहिए। ब्राह्मण तुम
अज्ञानियों जैसी बात क्यों करते हो? विद्वान होकर के, पढ़े लिखे होकर के अज्ञानियों की बात करते हो? ना ना ब्राह्मण, सुख बेटा बेटी धन संपत्ति से नहीं होता है। अगर धन संपत्ति से हो तो धनवानों से जाके पूछ लो, तुम्हें लगता है कि ये बहुत सुखी होंगे, और उनसे जाके पूछो कितना बड़ा दुख है। पैसा भरा है पेटियों में, चिंता लगी है कहीं छापा ना पड़ जाए। काजू किशमिश घर में भरा है, डॉक्टर ने कह दिया दाल का पानी। पैसा खूब है, चलो तीर्थ यात्रा कर आए, लेकिन करें क्या, हिम्मत नहीं है, सांस भरने लगती घर से निकलने। घर में मिठाई की दुकान है तो डॉक्टर ने कह दिया रसगुल्ला की तरफ देख भी मत लेना, शुगर बढ़ जाएगी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। माताएं पीछे से जाएं और एक जन खड़े होकर के बताते जाए। वहां कोई टेबल रखते हैं, जिसको जो कुछ करना है वहीं चढ़ाते जाएंगे, रखते जाएंगे टेबल तक। पीछे से उठ करके उनको बताओ, अंदर न आए, पीछे ही वहीं रखते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ब्राह्मण, अच्छी तरह से तुम जान लो, सुख प्राप्ति में नहीं है, सुख त्याग में। संसार की, ध्यान देना इस वचन पर, इस शब्द पर, संसार की सारी सुख सुविधाएं तुम्हें मिल जाए। बड़े बड़े हीरो देख लो, खुद की प्राइवेट जेट है, खुद की कोठियां हैं, खुद के उनके बंगले हैं, खुद का कई करोड़ का टर्नओवर है, लेकिन अंबानी को भी लगता है कि हमारा और बढ़ जाए। खलौन वालों को तो लगता चलो कोई बात नहीं, भगवान ने जितना दिया सो सुखी, लेकिन अंबानी को लगता है और 10 लाख करोड़ का और टर्नओवर बढ़ जाए। इसलिए हे ब्राह्मण, सुख प्राप्ति में नहीं है, ध्यान देना। जो संत ने समझाया वो बात में समझा, सुख त्याग में। चाहे छोटा सुख हो चाहे बड़ा सुख हो, जब आपके जीवन में त्याग भाव आएगा तभी सुख प्राप्त होगा। अरे भैया एक बात बताओ, तुम्हें यहां से किशनगढ़ जाना है तो तुम्हें कम से कम 20 रुपए का त्याग करना पड़ेगा, तब तुम आराम से जा पाओगे, नहीं तो पैदल जाओ। तुम कहोगे हम अपना रुपया एक न त्याग करेंगे, तो क्या होगा, पैदल जाना पड़ेगा। तुम्हें अगर सब्जी खाना है तो तुम्हें पैसा देना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा कि नहीं? तुमको कपड़ा पहनना है तो त्याग करना पड़ेगा कि नहीं? पैसा देना पड़ेगा कि अपनी कमाई का? चाहे गेहूं बेच के दो, चाहे अन्न बेच के दो, चाहे खुद से कमा के दो, चाहे कहीं से ला, अपना त्याग करना पड़ेगा। जेब में जो रखा उसका त्याग करना पड़ेगा। आपको जीवन में सुखी करना है, किसी को बच्चों को पढ़ाना है, शादी करना है, तो त्याग करना पड़ेगा। किसी भी सुख की प्राप्ति त्याग में संभव है। उसी तरफ रखो, उसी तरफ रस्सी को उसी तरफ रखो। हाँ ठीक। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसलिए ब्राह्मण, अगर तुम सुखी होना चाहते हो तो घर छोड़ के तो आ ही गए हो, और तुम ऐसा करो, संन्यास और लो। रे मुंचात कुटुंबासा, अरे ब्राह्मण, मुंचात कुटुंब आशा, तू संसार की, परिवार की, घर गृहस्थी की आशा छोड़ दे और संन्यास से सर्वथा सुखम, संन्यास को ग्रहण कर, आनंदित हो जा। चाह गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सो जग साहंसाह। एक चक्रवर्ती राजा भी एक फकीर के पास जाता है, एक संत के पास, गुरु के पास जाता है, क्योंकि वो निष्काम बैठा हुआ, उससे मांगने जाता। दशरथ जी के पास संतान नहीं थे, गुरु गृह गए, वो तुरंत वहीं पा। वशिष्ठ जी नहीं आए
क्योंकि वो सन्यासी, वो जीवन उनका त्याग में, उनके मन में चाह नहीं है, बिल्कुल चाह नहीं है। इसलिए दुख है दशरथ जी को, वशिष्ठ जी को दुख नहीं। दशरथ चक्रवर्ती सम्राट हैं फिर भी दुखी हैं, और वशिष्ठ के पास कांस की झोपड़ी है फिर भी सुखी हैं, और दशरथ को वह सुख देने की सामर्थ्य रख रहे। इसलिए रे मुंचात्य कुटुंबासा संन्यासे सर्वथा सुखम। संन्यास में सुख है, तू संन्यास ले ले। मोह में ग्रसित व्यक्ति को संन्यास की बात अच्छी नहीं लगती। जैसे बुखार चढ़ा हो किसी को तो भोजन अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही मोह ग्रसित प्राणी को संन्यास की बात अच्छी नहीं लगती। ये सब बाबागिरी का बात मत बताओ। बोले महाराज ये सब हमारी समझ में नहीं आ रहा है, हमें तो ये बताओ बेटा कैसे है। आप एक बात बता दो, शब्द ये बताओ तो बेटा कैसे है। संत पहुंचे हुए थे, जैसे ऊपर से नीचे की तरफ देखा, मस्तिष्क रेखा को पढ़ के कह दिया, ओ पंडित जी तुम बेटा के लिए रो रहे हो, तुम्हारे भाग में तो 7 जन्म तक बेटे का योग है ही नहीं। सप्त जन्मा अवधि पुत्रम नैव च सप्त जन्मा अवधि, 7 जन्म तक बेटा तुम्हारे भाग में है ही नहीं। अब तो ब्राह्मण और घबरा गया, मैं तो 1 जन्म का दुख नहीं भोग पा रहा हूं, सह पा रहा हूं, और 7 जन्म तक कैसे झेल पाऊंगा। मरने के लिए तो आया हूं, और बाबा जी के ही चरणों में सिर पटक के मर जाऊंगा। अगर महात्मा जी इतने पहुंचे हैं, जानकार हैं, तो हो सकता है मेरे भाग्य को बदल दें। सिर पटकने लगा ब्राह्मण, महाराज मुझे या तो बेटा दे दो, नहीं तो मैं शरीर त्याग दूंगा। चंद्र का तुम्हारे भाग्य में नहीं तो मैं कैसे दे दूं। किसी के भाग्य को बदलना किसी के बस की बात नहीं। ध्यान देना, किसी के भाग्य को कोई नहीं बदल सकता। ध्यान देना, आपको जो भी मिला है या आपको जो भी मिल रहा है या मिलेगा, वो आपका ही भाग्य है, आपके ही कर्मों का परिणाम है, चाहे सुख के रूप में हो चाहे दुख के रूप में, आपका ही है। मध्यम कोई भी बन जाए। इसलिए अगर हम ऐसा जान लेंगे कि हमारा ही है, तो हमारे जीवन में राग द्वेष समाप्त हो जाए, राग द्वेष समाप्त हो जाए, मोह समाप्त हो। इसलिए ब्राह्मण तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है। ब्राह्मण रोने लगा, मर जाऊंगा महाराज, मुझे बेटा दो। शंकर का ठीक है, तो मैं ही तुम्हारा बेटा बना जा रहा हूं, और कोई उपाय नहीं। ब्राह्मण का तो आप ही बन जाओ। संत ने तत्काल एक फल का आवाहन किया, और उस फल में अपनी बची हुई आयु को आधान किया, और फल में आधान करके सीधे उस फल को ब्राह्मण को दे दिया। ठीक है ब्राह्मण, ठीक है, मैं ही तुम्हारा बेटा बन गया, इस फल को ले जाओ, अपनी पत्नी को